एसआईआर विपक्ष को खत्म करने की गहरी साजिश, सीएम चौहान। परतापुर रोड स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता व पश्चिमी प्रांत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धौलाना विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे सीएम चौहान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से विपक्ष को खत्म करने की सोची समझी गहरी साजिश है, क्योंकि जहां चुनाव होते हैं उससे पहले इनको वही घुसपैठी नजर आने लग जाते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो घुसपैठी कहीं दिखाई नहीं देते। जैसे दिल्ली और बिहार के चुनाव में आप सभी ने देखा कि भाजपा बोलती थी सभी घुसपैठियों को देश से बाहर भेजेंगे। आज तक कितने घुसपैठियों को देश से बाहर भेजा गया वह पता नहीं। उन्होंने कहा, मैं धौलाना विधानसभा का राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी रहा हूँ। एसआईआर के माध्यम से मुझ जैसे सम्मानित पार्टी पदाधिकारी के भी नोटिस भेजकर वोट काटने की साजिश रची गई। तब फिर जनता का क्या होगा? इन्होंने तो जनता को लाइन में खड़ा करने का ठेका ले लिया है। आज पूरा पिलखुआ क्षेत्र धौलाना तहसील में लाइन लगाकर खड़ा हुआ है। इस विधानसभा के लाखों वोट के काटने की गहरी साजिश है और यही नहीं, पूरे प्रदेश के लोग भी परेशान हैं। ऊपर से दबाव डालकर गलत काम करवाने के चक्कर में भी कई बिल्लो तो अपनी जान भी गंवा चुके। यह इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से इतनी डरी हुई है कि उनके सीधे काम के नाम पर तो जनता के सामने कोई मुद्दा नहीं है और ना ही कभी वो ईमानदारी से चुनाव जीत सकते हैं। एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में जो है वो विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है, तो आपकी नजर में किस तरीके से जो एसआईआर चल रहा है उसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं और कहाँ मतलब कितना सही और कितना गलत? एसआईआर का एक तो तरीका इनका गलत है। पूरे प्रदेश में 4.25 करोड़ वोट काटना, इस जनपद में 3.5 लाख वोट काटना, धौलाना विधानसभा में 1 लाख वोट काटना। और उनका तरीका, जब आपने शुरुआत में एसआईआर का एक कानून लेकर आए, आपके बीएलओ घर पहुंच गए कि हाँ आपने कागज़ सबमिट कराएं, तो उस कागज़ जब उन्होंने सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट, तो उसके डॉक्यूमेंट करने के बाद में अब दोबारा नोटिस क्यों भेज रहे हैं कि आपकी वोट काट दी जाएगी, आप तहसील के चक्कर काट दें? तो ये इनका तरीका बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इनका उद्देश्य यही रहता है कि जहाँ चुनाव आए उससे पहले विपक्षियों की वोट काटें और अपनी वोट को बढ़ाने का काम करें। जैसे दिल्ली में चुनाव हुए, प्रवेश वर्मा जी के मकान में तकरीबन 60 वोट मिले। प्रवेश वर्मा जी यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के, और हमारे तकरीबन 35,000 वोट काटने का काम करा, जिससे 3,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल जी को हराया गया। 600 वोट से मनीष सिसोदिया जी हारे। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहीं घुसपैठियाँ बताते हैं, तमाम चीज़ें बताते हैं। तो ये काम इनके चल रहे हैं। दूसरी बात इसमें बताएं आपको कि जैसे धौलाना विधानसभा का मैं प्रत्याशी रहा, मेरे लिए भी इन्होंने एक नोटिस भेजा जिसके कि इनके बीएलओ को मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे चुके। तो क्या मैंने धौलाने में देखा तो लाइन में कतार में लगे हुए हैं सैकड़ों लोग, माताएं बहनें। इनको लाइन में कतार लगाने की क्या जरूरत है? जो भी डॉक्यूमेंट लेने आप घर से लीजिए, काम करें, निकालिए। जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या इन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे, चाहे बांग्लादेश भेजेंगे? अब तक बांग्लादेश कितने लोग भेज दिए गए, अब से पहले देश में कितने लोग आए? और रही यूजीसी की बात में देखो, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। ये ओबीसी को जनरल को ओबीसी से सबको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे चुनाव आएगा इसके बाद में सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे, जैसे पहले होता आया है। ये लोगों को भटकाने का, ध्यान एक जगह से दूसरी जगह लगाने का। आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करती है, अच्छे स्कूल, अस्पताल की बात करती है। जब दिल्ली में थी, दिल्ली में करके दिखाया। आज पंजाब में है, पंजाब में जो वादे थे सारे पूरे करें। और आने वाले समय में हम गुजरात में भी और पूरे देश में आम आदमी पार्टी की धमक है, वो कम के दिखाए। इस राजनीति, यूजीसी हो, ये राजनीति भटकाने में नहीं होनी चाहिए। जो भी सत्ता पक्ष है और विपक्ष को उसकी आवाज उठाए। हमारा काम आवाज उठाना कि ये काम गलत कर रहे हैं, ये आज हम आपके माध्यम से। एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में जो है वो विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है, तो आपकी नजर में किस तरीके से जो एसआईआर चल रहा है उसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं और कहाँ मतलब कितना सही और कितना गलत? एसआईआर का एक तो तरीका इनका गलत है। पूरे प्रदेश में 4.25 करोड़ वोट काटना, इस जनपद में 3.5 लाख वोट काटना, धौलाना विधानसभा में 1 लाख वोट काटना। और उनका तरीका, जब आपने शुरुआत में एसआईआर का एक कानून लेकर आए, आपके बीएलओ घर पहुंच गए कि हाँ आपने कागज़ सबमिट कराएं, तो उस कागज़ जब उन्होंने सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट, तो उसके डॉक्यूमेंट करने के बाद में अब दोबारा नोटिस क्यों भेज रहे हैं कि आपकी वोट काट दी जाएगी, आप तहसील के चक्कर काट दें? तो ये इनका तरीका बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इनका उद्देश्य यही रहता है कि जहाँ चुनाव आए उससे पहले विपक्षियों की वोट काटें और अपनी वोट को बढ़ाने का काम करें। जैसे दिल्ली में चुनाव हुए, प्रवेश वर्मा जी के मकान में तकरीबन 60 वोट मिले। प्रवेश वर्मा जी यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के, और हमारे
तकरीबन 35,000 वोट काटने का काम करा, जिससे 3,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल जी को हराया गया। 600 वोट से मनीष सिसोदिया जी हारे। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहीं घुसपैठिया बताते हैं, तमाम चीजें बताते हैं। तो ये काम इनके चल रहे हैं। दूसरी बात इसमें बताया आपको कि जैसे धौलाना विधानसभा का मैं प्रत्याशी रहा, मेरे लिए भी इन्होंने एक नोटिस भेजा जिसके कि इनके BLO को मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे चुके। तो क्या मैंने धौलाने में देखा तो लाइन में कतार में लगे हुए हैं सैकड़ों लोग, माताएं बहनें। तो इनको लाइन में कतार लगाने की क्या जरूरत है? जो भी डॉक्यूमेंट लेने आप घर से लीजिए, काम करें, निकालिए। जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है क्या इन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे, चाहे बांग्लादेश भेजेंगे? अब तक बांग्लादेश कितने लोग भेज दिए गए? अब से पहले देश में कितने लोग आए? और रही यूजीसी की बात में देखो, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। ये ओबीसी को जनरल को ओबीसी से सबको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे चुनाव आएगा इसके बाद में सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे, जैसे पहले होता आया है। ये लोगों को भटकाने का, ध्यान एक जगह से दूसरी जगह लगाने का। आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करती है, अच्छे स्कूल, अस्पताल की बात करती है। जब दिल्ली में थी दिल्ली में करके दिखाया, आज पंजाब में है, पंजाब में जो वादे थे सारे पूरे करें। और आने वाले समय में हम गुजरात में भी और पूरे देश में आम आदमी पार्टी की धमक है वो कम के दिखाएगी। इस राजनीति, यूजीसी हो, ये राजनीति भटकाने में नहीं होनी चाहिए। जो भी सत्ता पक्ष है और विपक्ष को उसकी आवाज उठाए। हमारा काम आवाज उठाना कि ये काम गलत कर रहे हैं, ये आज हम आपके माध्यम से